अभी तक आपको समझा होगा रिस्क के लिए सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है और आप अपनी एक्सपोर्ट की जर्नी कैसे चालू कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इतनी सारी रिस्क होने के बाद भी एक्सपोर्ट में लोग क्यों आते हैं। इसका मतलब कुछ तो ऐसी बात होगी एक्सपोर्ट में जो शायद डोमेस्टिक में आपको नहीं मिलती। वैसे तो प्लस माइनस हर एक बिजनेस के होते हैं, लेकिन शायद एक्सपोर्ट के प्लस बहुत ज्यादा होंगे और इसीलिए बहुत कम लोग इस प्लस को लेने के लिए आते हैं मार्केट में। सो दोस्तों आज हम ये देखने वाले हैं कि सच में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है और आप अगर एक्सपोर्ट करते हो तो आपको बेनिफिट्स कौन कौन से दिए जाते हैं। सो एक्सपोर्टर बनने के बहुत सारे बेनिफिट्स है, क्योंकि अगर आप इतनी जोखिम उठा के काम कर रहे हो इसका मतलब आपको मुनाफा भी उससे ज्यादा ही मिलने वाला है और इसीलिए आपको एक्सपोर्ट के फायदे बहुत है। तो अगर हम इंपोर्ट के बारे में और एक्सपोर्ट के बारे में दोनों के फायदे को देखा जाए तो इंपोर्ट को भी गवर्नमेंट प्रमोट करता है, लेकिन इंपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट होगा तभी उसको प्रमोट किया जाता है। मतलब क्या हुआ, इंपोर्ट में एक फायदा इसका ऐसा भी दिया जाता है, इफ यू आर इम्पोर्टिंग कैपिटल गुड्स फ्रॉम एनी कंट्री इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द गुड्स एंड देन यू आर एक्सपोर्टिंग दैट गुड्स, देन यू विल गेट जीरो ड्यूटी बेनिफिट ऑन दैट मशीन। मतलब क्या हुआ, समझ के चलो कि अगर मैं पिकल मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ और पिकल बनाने के लिए मैंने जापान, जर्मनी, चाइना से एक मशीन को खरीदा और इसको इंपोर्ट किया इंडिया में, तो फिर इंडिया में उस इंपोर्ट को कस्टम क्लियर करने से मुझे ड्यूटी का पेमेंट तो करना पड़ेगा। मतलब इंडिया में ड्यूटी पेमेंट देनी पड़ेगी और वो ड्यूटी देने के बाद ही वो मेरी मशीन क्लियर होके मेरे पास आएगी। अभी गवर्नमेंट ने मुझे ये कहा, अगर उस मशीन से आपने पिकल बनाया और वो पिकल बना के अगर आपने एक्सपोर्ट किया कौन से भी कंट्री को, इसका मतलब आपने एक्सपोर्ट को प्रमोट किया, इंडिया की इकोनॉमी को हेल्प किया और इसीलिए जो मशीन आपने इंडिया में लाई थी इंपोर्ट के तौर पे उसके ऊपर लगने वाली जो भी ड्यूटी है वो आपको जीरो कर दी जाएगी। मतलब क्या समझा दोस्तों, इंपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट इज ड्यूटी फ्री और इसीलिए आपको उसका बेनिफिट लिया जा सकता है। सेम जैसे कैपिटल गुड्स को दिया है वैसे ही रॉ मटेरियल को भी दिया गया है। मतलब क्या हुआ, अगर मैंने कुछ रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट किए, स्पेयर पार्ट्स यहाँ पे लाए, इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट किया, कुछ और भी बातें जहां जैसे मैंने इंपोर्ट किया उसको प्रोसेस करके एक प्रोडक्ट बनाया गया और वो प्रोडक्ट अगर मैंने एक्सपोर्ट किया उसके ऊपर भी मुझे ड्यूटी का बेनिफिट दिया जाता है। सो दिस इज द सेम थिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में की जाती है। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट देन इट विल बी ड्यूटी फ्री। तो आपको समझा होगा कि बेनिफिट कैसे मिलता है और मार्केट में लोग एक्सपोर्ट के ऊपर कैसे मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि उनको ये पता है हाउ दे कैन सेव द ड्यूटी कंपोनेंट इन द इंपोर्ट पार्ट। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द एक्सपोर्ट। अभी एक्सपोर्ट करोगे आप तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसे हो सकता है कि मार्केट में ये लोग कहेंगे कि मैं इंपोर्ट तो नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक्सपोर्ट ही करने वाला हूं, तो मुझे अभी गवर्नमेंट क्या देगा। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट करने वाले हो तो भी गवर्नमेंट आपको भी प्रमोट करता है, क्योंकि एक्सपोर्टर को ही वो ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं बिकॉज टू बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी। और इसीलिए अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आपने जो भी शिपमेंट की है उसके ऊपर आपको 2% से लेकर 10% तक का इंसेंटिव और सब्सिडी दी जाती है। मतलब क्या हुआ, आपने एक्सपोर्ट किया इसीलिए गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देगा, सब्सिडी देगा और आपको प्रमोट करेगा। तो आप समझ सकते हो अगर 2 से 10% तक का अगर मुझे मुनाफा मिल रहा है एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट, तो आपको पता है कि आपका बिजनेस कितना हो सकता है। और अगर मैं खुद के बारे में बताऊं, आई एम ओनियन एक्सपोर्टर। मैंने जब भी लास्ट 6 महीने पहले मैंने ओनियन एक्सपोर्ट किया तब ओनियन के ऊपर मुझे 10% की सब्सिडी मिली थी। तो अगर समझ लो कि मेरा 5 लाख का इनवॉइस बना तो 5 लाख के ऊपर गवर्नमेंट ने मुझे 10% का सब्सिडी दिया। सो 50,000 इज माय टोटल प्रॉफिट आउट ऑफ दैट शिपमेंट। मतलब क्या हुआ, 50,000 ये प्रॉफिट से भी ऊपर का मार्जिन था। इट्स अ बोनस फॉर मी। तो अगर मैंने 4 कंटेनर महीने में शिप किए, 20 लाख का मेरा टर्नओवर हुआ, तो 20 लाख के ऊपर 10% का बोनस गवर्नमेंट ने मुझे दिया। मतलब क्या हुआ, 2 lakhs इज द प्रॉफिट मार्जिन, 2 lakhs इज द बोनस सब्सिडी आई एम गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो आपको समझा होगा एक्सपोर्ट के लिए बेनिफिट गवर्नमेंट कितना देता है। ये तो मैंने सिर्फ एक बात बताई, ऐसे इतने सारे स्कीम्स गवर्नमेंट आपके लिए लेके आ रहा है क्योंकि वो बहुत प्रमोट करना चाहते हैं और आप अगर सच में करने वाले हो तो वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट आपको इसके लिए भी हेल्प करता है टू डेवलप योर मार्केट, क्योंकि लोगों को यही प्रॉब्लम होता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन बायर कहाँ से मिलेंगे,
कस्टमर हम कैसे ढूंढेंगे, और इसके लिए गवर्नमेंट आपको मार्केट डेवलप करने के लिए भी सब्सिडी देता है। मतलब क्या हुआ, अगर आप फॉरेन एग्जीबिशन में जाके, ट्रेड फेयर्स में जाके पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो गवर्नमेंट आपको उसके लिए भी सब्सिडी देगा। क्योंकि आपको भी पता है, अगर मैं इंडिया से उठ के जर्मनी के जाके वहां पे अगर मेरा स्टॉल लगाती हूँ तो भी आपको पता है कि मेरा खर्चा कितना आएगा। मतलब जाने आने का एयरफेयर भी होगा, होटल स्टे होगा, स्टॉल का रेंट होगा, कम से कम तो 5-10 लाख तो लगने वाले हैं। क्योंकि स्टॉल रेंट इज डिपेंड ऑन दैट कंट्री और दैट एग्जीबिशन, मतलब कितना बड़ा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और अभी अगर मैं स्टार्टअप एक्सपोर्टर हूं तो मेरे पास तो इतने फंड्स नहीं होंगे, और इसीलिए गवर्नमेंट सिर्फ जो आगे आना चाहता है उसके लिए गवर्नमेंट जरूर हेल्प करता है, और इसीलिए उन्होंने एक स्कीम निकाली है दैट इज मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस। और इस स्कीम से दौरान आपको ये बेनिफिट दिया जाता है, if you want to participate in any exhibition outside the country or within the country, the government will give you benefit for that development। मतलब दोस्तों, अगर मैं खुद का एग्जांपल दूं, मैंने खुद फिलीपींस में पार्टिसिपेट किया था। कौशल फूड प्रोडक्ट्स इज माय कंपनी एंड आई हैव पार्टिसिपेटेड इन द मनीला फिलीपींस फॉर द एग्रो फूड एक्सपो, और उसके लिए एज अ कंपनी मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली 75,000 था। एंड व्हाट इज इंक्लूडेड इन दैट 75,000, तो गवर्नमेंट ने मुझे 75,000 में टू एंड फ्रो एयर फेयर दिया था, प्लस 5 डेज का होटल स्टे मिला था, एंड प्लस 5 डेज 9 स्क्वायर मीटर स्टॉल का रेंट भी मिला था। तो आप समझ सकते हो, 75,000 डाल के मैं फिलीपींस को जाके आई, मेरा मार्केट वहां पे डेवलप करके आई, प्लस 5 दिन मेरा स्टॉल वहां पे लग चुका था। मतलब मार्केट में मेरा प्रेजेंस कितना बड़ा था, और वो भी सिर्फ एंड सिर्फ 75,000 में हुआ था। सो मतलब क्या हुआ दोस्तों, सो दिस इज द बेनिफिट गवर्नमेंट इज गिविंग यू। नेक्स्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया था बेलारूस, रशिया में, और बेलारूस में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन था ओनली 1,10,000। मतलब क्या हुआ, 1,10,000 में फिर से टू एंड फ्रो रशिया टू इंडिया, ये मुझे एयर टिकट मिला था, 5 डेज का होटल स्टे एंड प्लस 5 डेज का स्टॉल रेंट। तो आप समझ सकते हो रशिया हमसे कितना दूर है। सो इट इज अ फार फ्रॉम इंडिया, और उसको जाने आने के लिए ही कितना खर्चा लगेगा, और तो भी गवर्नमेंट आपको मार्केट डेवलप करने के लिए इतनी हेल्प करता है। क्योंकि जब तक आपका मार्केट डेवलप नहीं होगा तब तक आप एक्सपोर्ट में नहीं आ सकते, और इसीलिए ये सारी मदद आपके लिए दी जाती है। अभी बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा ये सारे बेनिफिट्स लेने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे, कुछ सारी बातें होगी, ये चाहिए वो चाहिए, और तब जाके शायद मिलेंगे। दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज है कि अगर आपको ये बेनिफिट लेना है तो बस आपको IC कोड लगता है, दैट इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, एंड जो काउंसिल आपको ये देने वाला है उस काउंसिल की मेंबरशिप आपको चाहिए। बस इतने ही 2 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप ऐसे एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बिकॉज मैं भी 2 साल पहले आपके जैसी स्टार्टअप कंपनी थी, और फिर भी मैंने ये सारा लिया है। मैं खुद इस बेनिफिट्स को अप्लाई कर चुकी हूँ, मैं खुद इस बेनिफिट्स को ले चुकी हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मार्केट में सच में कितने लोग इस बेनिफिट को लेते हैं और आगे जाते हैं। फिर भी एक बात मैं और बताऊंगी आपको कि अगर आपको अभी ये बेनिफिट नहीं लेना है तो भी बहुत सारे तरीके हैं मार्केट में बायर को ढूंढने के। तो आपको बायर के ढूंढने के और क्या क्या तरीके हैं ये पहले ढूंढना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे बैठ के भी, जहां पे हो उसी जगह पे बैठ के आप अपने बायर को ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है बायर को ढूंढने में, तो मुझे ये पता है, जो भी जितना भी मैं एक्सपोर्ट कर चुकी हूँ और मेरे कंपनी का भी मैं इतना ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही हूँ, तो मुझे ये पता है कि हम हमेशा जेन्युइन बायर को ढूंढना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, हम हमेशा भूलते हैं कि जब भी आप जेन्युइन बायर ढूंढते हो, आर यू जेन्युइन सप्लायर? अभी इसका आंसर भी बहुत सारे लोग मुझे यस देंगे, लेकिन सच में ये समझ लो कि आप जेन्युइन सप्लायर हो कैसे। अगर मैं आपका बायर हूं और मैं आपसे पूछ रही हूं कि सर आप सच में जेन्युइन सप्लायर हो क्या, और आपने अगर आंसर यस दिया, तो मेरा क्वेश्चन है हाउ। अभी हाउ का आंसर आप क्या दोगे? हाँ, मैं सच में क्वालिटी गुड्स ही दे दूंगा आपको, मैं कभी आपके साथ फ्रॉड भी नहीं करूंगा, मेरा ये अच्छा है वो अच्छा है। तो आप समझ लो कि बायर भी ऐसे ही बोलेगा कि हाँ सर, मैं आपको पेमेंट भी दूंगा, मैं आपको साथ कभी फ्रॉड नहीं करूंगा, आप मेरा ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए। मतलब समझा होगा आपको। इसका ही मतलब क्या हुआ कि बायर को ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए एक सिस्टम है, वो सिस्टम आपको सीखनी पड़ेगी। और व्हाट इज द सिस्टम? बायर को कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए एक तरीका चलाया जाता है, एक प्रोसीजर चलाई जाती है, जो हम ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे लिए बहुत आसान है कस्टमर कन्वर्ट करना, बायर
के साथ से। और ये भी दोस्तों हम हमारी सिस्टम चलाते हैं, उससे अभी मुझे मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मार्केट खुद मेरे पास आता है, और इसीलिए तो बिजनेस कहा जाता है। तो दोस्तों हम हमारे स्टूडेंट को बस इतना तो सिखाते हैं कि बायर कैसे ढूंढो और ढूंढे हुए बायर को कस्टमर में कैसे कन्वर्ट करो। और अगर आप भी ये सीखोगे तो मुझे आशा है कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। जहां पे हो, जिस जगह पे हो, विथ द लिमिटेड रिसोर्सेज यू कैन फाइंड योर बायर एंड स्टार्ट योर एक्सपोर्ट। तो मुझे आशा है आपको पता चला होगा कि आपको क्या करने की जरूरत है। सिर्फ प्रॉब्लम को देख के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, सॉल्यूशन को ढूंढना पड़ेगा, एंड सॉल्यूशन वही है, सिर्फ लर्न द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। और जब भी आपको बेसिक क्लैरिटी पूरी पता चलेगी, मुझे आशा है आपकी जर्नी स्टार्ट होने के लिए कुछ भी समय नहीं लगेगा। सो स्टार्ट योर जर्नी, गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिल्ड योर डेस्टिनी एंड टेक एक्शन। थैंक यू।